सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मित्रों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णबियाग मार्ग है। सिमली से डिम्मर और नैनीसैण कर्णबियाग मार्ग पर इसने मिलना है। इसको कहा जा रहा है कि स्टेट हाईवे बन रहा है। जो सड़क है PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीनस्थ, जिसका कि हमने 2-3 बार आपको जो है अवगत कराया और अवलोकन कराया, कमियां विषयां आप तक पहुंचाई। तो मान्यवर विषय आज का यह है कि हमने लगभग 2 से 3 माह पहले हम इस मार्ग पर आए थे और आपको हमने कहा था कि कुछ दीवारें पुस्ते जो लग रहे हैं कि जो 2 बरसात भी नहीं झेल पाए, लेकिन आज हम वो दिखाएंगे आपको जो 2 बरसात तो छोड़िएगा, 3 बारिश भी झेल नहीं पाए। मुझे लगता है कि हमारे जनपद चमोली में लगभग 3 दिन से जो है 3 दिन मूसलाधार बारिश हुई, जैसी एक बरसात के समय पे होनी चाहिए थी, जिससे कि जो है जो पानी के स्रोत सूख रहे थे वो अब स्रोतों में पानी जो है आने लग गया। तो बोलने का तात्पर्य कि इतनी बारिश आई थी जो बारिश जैसी आनी चाहिए थी। तो यह है डिम्मर सिमली के लिए जो है यह चले गया है मार्ग, और यह इधर के लिए डिम्मर के लिए चले गया है, जहां से कि बद्री विशाल भगवान की गाड़ो घड़ा की यात्रा चलती है। अब आपते विषय पे यह आप देखिएगा, यह दीवार लगाई 6 महीने भी नहीं चली, दीवार धराशायी होगी। अधिकारी जब वीडियो देखेंगे, अधिकारी महोदय कहेंगे कि मान्यवर आपको सब कुछ बुराई दिखता है क्या? भाई साहब, यदि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला लड़का 5 के पहाड़े बोल देता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और यदि एक क्लास में एक कक्षा में पढ़ने वाला बालक या बालिका 20 का पहाड़ा बोल देता तो थोड़ा सी बड़ी बात है। बोला आपको अच्छा नहीं दिखाई देता है, अच्छा क्या है आपको? अच्छा मतलब आप बता दें कि अच्छा हो कहाँ रहा है। आज इस मार्ग से निकल रहे थे, यहाँ पर टड़ेसर महादेव का मंदिर है और उसके ठीक ऊपर की तरफ यह रास्ता यहाँ के स्थानीय लोग मंदिर के लिए जाते हैं। अब यदि हम विस्तृत में बताएं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जब संबंधित अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के ये गोल पत्थर आपके दीवार में लग गए तो दीवार टिकेगी क्या? आप बताएं। लेकिन बताएंगे नहीं था, आप बताएंगे इसलिए नहीं क्योंकि जवाब नहीं है। आप अधिकारी जो संबंधित ठेकेदार होता है उसकी तरफदारी क्यों करता है? जनता की तरफदारी करे ना, क्योंकि वहां से लिफाफा गया है इसलिए जो है उनकी तरफदारी करता है। ये सड़क जो है ठेकेदार के लिए नहीं बननी है, ये आम जनता के लिए बननी है, जिसके वोट बैंक से जो है मंत्री विधायक जनप्रतिनिधि बनते हैं और जिसके टैक्स के पैसों से आप लोगों को पगार मिलती है। इसमें कोई सख्त सवाल 19-20 का नहीं है। बरसात आई, शुरू हुई और जो है आपका दीवार नीचे आ गया। अब आप यहां से देखिएगा, यह इसी दीवार के ऊपर, पुरानी दीवार के ऊपर यह रखा गया है और ऊपर से नीचे से दिख रहा है कि नई दीवार दिखाई दी है। चलो ये तो DPR के मुताबिक क्या है वो सूचना के बाद पता चलेगा। अब यहाँ पर आपके जो है ये गोल पत्थर लगे थे इसलिए नीचे गिरा, इसकी नींव अच्छी नहीं रखी गई इसलिए नीचे गिरा। और क्या बताएं, बताइए। संबंधित विभाग के अधिकारी महोदय, आप इतने ढीठ क्यों हो रहे हैं, या कि आप इतना ले रहे हैं कि जिससे आपको लगता है यार छोड़िए नौकरी कौन थे, उससे ज्यादा तो मैंने कमा दिया है, या कि आप यहाँ की जनता जनार्दन को मूर्ख मानते हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं, या कि आप लोगों के और जनप्रतिनिधियों की सांठगांठ है कि जनता कुछ भी करे। साहब आपको तो दे रखा हमने लिफाफा, आप मुंह बंद रखिएगा ना। लेकिन एक बात बता दूं महोदय, सड़क जो है सड़क की तरह नहीं बनी तो हम जांच करवाएंगे अपने स्तर पे। अब ऊपर की तरफ ठीक उसी के देखिएगा यह ब्रसवाल दीवार लगी कि ऊपर पे जो भी काश्तकार होंगे कि उनकी मकान को खतरा ना हो। देखेगा आपके सामने है, हमने तो इसको जो है गिराया नहीं,
ये स्थिति है कि उसकी नींव इस प्रकार से रखी, क्योंकि जब कार्य होता रहता है तो इनके कर्मचारी यदि वहीं पर रहे तो तब तो हम मान भी सकते हैं, लेकिन कर्मचारी हैं होटल में एसी के अंदर भोजन और ठंडा पी रहे हैं, और काम यदि मजदूर करेंगे तो वो अपने अनुसार करेंगे ना सर। और इसलिए आपको जो है अभी तो ये कहेंगे बस आप इसका बनते बनते हम बना देंगे, लेकिन अंतोगत्वा जब ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि बरसात किसी के लिए वरदान साबित होती है और किसी के लिए अभिशाप। वरदान किन के लिए साबित होती है? जो नदियों के किनारे जो है काम करने वाले, खनन करने वाले लोग हैं। और अभिशाप आम जनता के लिए भी होती है, क्योंकि जैसे बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं और जिन्होंने इस प्रकार के कार्यों में भ्रष्टाचार किया होता है तो बारिश उसके भी जो है पोल खोल देती है। अब आपको आगे की तरफ ले चलते हैं, तो आप देखिएगा इसी क्षेत्र में हमने लगभग 2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि ये 2 बरसात झेल देगी, 2 बरसात में ये खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों 2 बरसात नहीं, केवल 1 बरसात के 3 दिन की बारिश के कारण जो है, 3 या 4 दिन की बारिश के कारण जो है बारिश में ही यह ध्वस्त हो गया है। देखिएगा जब नींव मिट्टी के ऊपर पड़ेगी, मलबे के ऊपर पड़ेगी, तो यह कहीं न कहीं खतरा तो बनेगा ही। अब इसमें यदि जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएंगे तो उनको अवगत कराना, यानी उनको अवगत कराना ही नहीं है। क्यों नहीं कराना है? क्योंकि जब उन्होंने कोई संज्ञान लेना ही नहीं है तो वो एक प्रकार से, जिस प्रकार से जो है आज के समय में गांव में खुली बैठक का रिवाज बंद हो गया है, तो उसी प्रकार से अब जनप्रतिनिधि को बताने का रिवाज बंद होगा। क्योंकि जब उसने, हो सकता है कि उसने पहले छोटा लिफाफा लिया होगा, अब बताएंगे तो बड़ा लिफाफा ना पहुंच जाए, ऐसा भी है। तो अब देखिएगा आप, यदि हम अधिकारी को, संबंधित विभाग के अधिकारी को इस मामले में पूछेंगे तो कहेंगे जी यहाँ बारिश, वो नाला आ गया तो नाला क्यों नहीं खोदा? चलो अभी कार्य प्रगति पे हैं, लेकिन कम से कम ये अभी इसको बने हुए 2 महीने 3 महीने हो रहे हैं, तो इतना ही जब ये 3 महीने में ध्वस्त हो गई है तो आगे क्या होगा? किस प्रकार से दोस्तों छलावा किया जाता है, इन विभागों से सीखिएगा। और समस्या इस बात की यह है कि यहाँ पर आने जाने वाले लोग बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि यहाँ पे नजदीक में ग्राम सभा डिम्मर है, तो डिम्मर में भी जो है जो लोग आते जाते हैं तो उनका ज्यादातर कणपिया की तरफ, और वहां पे भी कम लोग हैं घर में अपने जो है पढ़ाई के लिए या नौकरी पेशा के लिए लोग बाहर गए हैं। और यह सड़क, इस सड़क की स्थिति अभी बनते हुए नहीं सुधरी अभी, तो यह फिर आने वाले समय में ये दूसरे विभाग को इस सड़क को जो है स्थानांतरित कर देंगे, और फिर वह विभाग कहेगा कि ये पुराने विभाग की गलती के कारण हुआ। तो यानी ये फिर इसके पाले की गेंद उसके पाले में फेंकेंगे, वहां से फिर घूम के इधर आएगा। तो इस प्रकार का खेला चलता है। तो लिहाजा मैं समाज सेवी लोगों से बोलना चाहता हूं, आम जनता से बोलना चाहता हूं कि यह सड़क हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बरसात के समय पर यदि नैनीसैण का मार्ग जो है बाधित हो जाता है डिम्मर रोड से, तो यह हमारे लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है। और आदिनाथ धाम यात्रा के लिए जो है, माना कि कर्णप्रयाग से आगे कुछ अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, यदि वो टूट जाते हैं तो यह वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यह मार्ग बनना है। लेकिन जब यही मार्ग ऐसी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा तो कहां से जो है फिर विकास होगा, और कहां से आम जनता को जो है यह सुविधा मिलेगी कि यहाँ पे 4-5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये हम सभी लोगों ने देखना है और इस पर नजर रखनी है। हालांकि हमारा मंतव्य किसी विभाग को नीचे दिखाना नहीं है, न किसी जनप्रतिनिधि को नीचे दिखाना नहीं है, न किसी अधिकारी को नीचे दिखाना नहीं। हमें धरातल पर अच्छा काम मिलेगा तो हम आपकी सराहना करेंगे, लेकिन जैसी ऐसे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा सामने आएगी तो हमें भी आपकी अच्छाई बढ़ाई करने में बड़ी शर्म महसूस होगी। हम किस मुंह से जो है आपके की सराहना करेंगे, ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो लिहाजा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संबंधित अधिकारी इसका संज्ञान लें। और दूसरा देखिएगा, इस तरफ
यहाँ कोई डंपिंग जोन का प्रावधान नहीं है, तो मलबा ऐसे ही जो है फेंक दिया है। अब इस पे तो हम बोलते बोलते थक गए। पीछे भी हमें दिखा कि गधेरे में जो है मलबा फेंक दिया है। इधर की तरफ भी जो है उन्होंने रोड को काटा और उसके बाद मलबा उठाया और मलबा कहीं गधेरे में फेंक दिया। अब उनको पता है बरसात के समय में बारिश आएगी, गधेरा बड़ा आएगा तो वो बह के चले जाएगा। तो डंपिंग जोन तो ये हो, अब वो भगवान बद्री विशाल ही जानता है। ये समस्या है दोस्तों, और ये इसीलिए जो है ऐसा काम करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पर कोई बोलते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा साहब। हमने कहा है यदि सड़क पर हमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार दिखेगा तो हम मुख्यमंत्री के स्तर पर इसकी जांच कराएंगे माने, और वहां से 2 किलोमीटर फिर आगे आकर के यानी डिम्मर की ओर आकर ये देखेगा। यह अभी 3-4 महीने नहीं हुए तो यह दीवार किस प्रकार से आ गई। दीवार ने दिखा दिया कि इस तरफ सीमेंट लगाया था और इस तरफ हो सकता है कि ये सीमेंट खा गए, क्योंकि यहाँ भरान नहीं है। आप देखिएगा जब भरान नहीं होगा तो कैसे जो है दीवार टिकेगी। ये देखिएगा, आपको सामने दिखा होगा। और बाहर से सीमेंट लगा दिया था, लगा तो रखा है, जनता को मूर्ख बनाने के लिए लगा तो रखा है, लेकिन धन्य हो इस बरसात का जो उसने दिखा दिया है, इनकी जो है सच्चाई दिखा दी धरातल की। ये देखिएगा, आप इस तरफ से थोड़ा एक बार आए और देखिएगा बन गई दीवार। ये इतना सब कौन भरान करेगा, क्योंकि भरान का पैसा तो लिफाफे में चले गया ना सर। फिर कहेंगे कि अरे साहब वो बोलता रहता है। हमने कई बार ये भी सुना है संबंधित कई विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों से कि अरे बोलता रहता है, लेकिन सच्चाई यह है। और हम इस पे सूचना लेंगे और इनसे जिस हिसाब का बजट है उस हिसाब का जो है धरातल पर काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ विकास हो और दूसरी तरफ जो है लोगों को परेशानी हो। तो ये है दोस्तों, इस तरफ भी जो है आप देखिएगा यह है दूसरी तरफ दीवार, इसने भी जगह छोड़ दिया है, क्योंकि नियमानुसार काम नहीं होगा तो ऐसी जगह छोड़ेगा। और यह तो बरसात का 10वां भाग है यह। तो ये है दोस्तों धरातल की सच्चाई, किस प्रकार से पहाड़ों में जो है भ्रष्टाचार होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और हमारा उद्देश्य यह रहता है कि जनता के लिए बना हुआ है तो अच्छा कार्य होना चाहिए कि जो है फिर हम इसको 1 साल बाद फिर जो है हमें झंडा लेकर जुलूस धरना प्रदर्शन करने के लिए फिर जो है विभागों के चक्कर न काटना पड़े। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।